What if I told you that with just one simple line you can identify the market trend, find potential entries, and avoid trading against the market? Many beginners lose money because they don't know whether the market is moving up, down or sideways. आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइंस और ट्रेंड एनालिसिस, द फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायरेक्शन. वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज इन एपिसोड 6. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ अ ट्रेंड, व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन, टाइप्स ऑफ ट्रेंड, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन करेक्टली, कॉमन मिस्टेक बिगिनर्स मेक, एंड लाइव चार्ट एग्जाम्पल विथ ट्रेड्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ट्रेंड. यहाँ पर ट्रेंड का मतलब क्या है? सो before drawing trend lines, we need to understand trends. A trend is simply the direction in which the market is moving. Trend का मतलब है कि ट्रेंड हमको बताता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन मूव कर रहा है, अपसाइड, डाउनसाइड या रेंज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड. अब देखो यहाँ पे 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं. सबसे पहला होता है यहाँ पे अप ट्रेंड. अप ट्रेंड मीन्स मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है. एंड सेकंड वन इज डाउन ट्रेंड मीन्स मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है. एंड द थर्ड वन इज रेंज. रेंज मीन्स साइडवेज. साइडवेज मीन्स मार्केट ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, मार्केट एक ही जोन में ऊपर नीचे हो रहा है. उसको कहते हैं हम रेंज और साइडवेज भी कहते हैं. सो अब थोड़ा इसका मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज को. सबसे पहले समझते हैं अप ट्रेंड को. इफ़ प्राइस इज मेकिंग हायर हाई एंड हायर लो, द मार्केट इज इन अप ट्रेंड. अगर मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर बना रहा है तो वो होता है अप ट्रेंड. इफ़ मार्केट इज मेकिंग लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो वो है डाउन ट्रेंड. इफ़ मार्केट इज इन स्पेसिफिक जोन मूविंग रैंडम, गिविंग रैंडम moves, and so it is a range or sideways. So let's understand in details. Firstly we understand uptrend. One by one समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं uptrend को. So in uptrend, इसको अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे uptrend में क्या होता है. अब देखो मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर देन मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया, देन फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर बनाया. तो ये होती है हमारी अप ट्रेंड मार्केट. अगर हमको देखो अप ट्रेंड मार्केट में क्या होता है, अब समझो आप. अप ट्रेंड मार्केट में यहाँ पे बायर्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं, मतलब मींस बायर्स स्ट्रांग होते हैं अ सेलर से. अब देखो यहाँ पे जैसे अप मूव आया तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ मूव क्यों आता है, इसका रीज़न क्या है? इसका पहला रीज़न है कि यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग होती है. यहाँ पे जो बायर्स होते हैं अपने यहाँ पे ऑर्डर को बुक करते हैं. सो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आती है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए. देन मार्केट अगेन यहाँ से बायर्स एंट्री लेते हैं, बायर्स गोल्ड को, मार्केट को ख़रीदते हैं, फिर देन ऊपर जाता है मार्केट. सो इसलिए मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता है मार्केट. नाउ जो प्रोफेशनल होते हैं वो जनरली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग एन अप ट्रेंड. यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना ज़्यादा बेनिफिशियल है अप ट्रेंड मार्केट में. सो ऑलवेज रिमेंबर ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड. इसलिए बिगनर्स को ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करें. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डाउन ट्रेंड. इफ़ मार्केट क्रिएट्स लोअर लो, lower high, lower low, lower high and lower low, so it is an down trend. so ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है. अब देखो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बायर्स वीक होते हैं. सो हमको डाउन ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए. सो अ स्ट्रॉन्ग, और हाँ एक और बात, अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड ऑफ टन सिग्नल्स बेरिश मार्केट सेंटीमेंट. मार्केट सेंटीमेंट मीन्स मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का बायस मतलब कि मार्केट किस साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है, अप साइड, डाउन साइड. सो ये जो हमको अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती हैं
इस मूव्स में, सो मार्केट का सेंटिमेंट पता चल जाता है हमको कि वो सेलिंग है या बाइंग है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन? अ ट्रेंड लाइन इज़ अ लाइन दैट कनेक्ट्स इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट्स ऑन अ चार्ट। सो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे मूव कर रहा है, अब ट्रेंड में मार्केट हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। अब देखो हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपको टूल्स में जाना है, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मार्केट के यहाँ पे लोज है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब देखो आपको किसी भी स्ट्रक्चर में, मार्केट के स्ट्रक्चर में ट्रेंड लाइन कब कंसिडर करनी है? जब मार्केट एक ही यहाँ पे इस लो को, जो यहाँ पे लो है, उसको 2 टाइम्स से ज़्यादा टच करे। जैसे एक बार टच करा, सेकंड टाइम टच करा, थर्ड टाइम, समझो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे हायर बनाया, फिर हायर लो बनाया, एक टाइम टच हो गया, यहाँ पे 1 टाइम टच हो गया, यहाँ पे सेकंड टाइम टच हो गया, फिर मार्केट ने हायर बनाया, फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, तो यहाँ पे हो गया ये थर्ड टाइम टच। सो मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है। सो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को यहाँ पे बनाएंगे। सो इससे पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अब दोबारा डेफिनेशन को समझते हैं। अ ट्रेंड लाइन इज़ अ लाइन दैट कनेक्ट्स इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट कौन से? ये वाले, ये स्विंग पॉइंट्स, ये स्विंग पॉइंट्स। सो अब ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन को इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर अ डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं हम? इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स हैं, ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, और 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो यहाँ पे हम इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर करेंगे। सो अब देखते हैं कि ट्रेंड लाइन से हमको क्या हेल्प मिलती है। सबसे पहली है आइडेंटिफाई ट्रेंड डायरेक्शन। हम ट्रेंड के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। सेकंड, स्पॉट पोटेंशियल रिवर्सल। यहाँ पे हम रिवर्सल को स्पॉट कर सकते हैं, जैसे कौन से प्राइस से रिवर्सल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ गई, सो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है सेलिंग साइड, और यहाँ पे अप साइड। थर्ड वन इज़ फाइंड ट्रेड एंट्रीज। यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्रीज ढूंढ सकते हैं। अप ट्रेंड में बाइंग की एंट्री, स्पॉट पे बाइंग की एंट्री ढूंढ सकते हैं, और स्पॉट पे सेलिंग की एंट्रीज। एंड फोर्थ वन इज़ अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। हम मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन करेक्टली। ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। अब समझते हैं हम लाइव चार्ट एग्जांपल्स में। देखो, अब देखो यहाँ पे 1 आवर पे है। मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही दिया है कि अगर यहाँ पे जो ये स्विंग लो है, ये 3 या मोर देन 2 टाइम्स इसको टच करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर करेंगे। अब समझते हैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाना चालू कर दिया। ये बनाया हायर हाई, ये हायर लो, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर लो बनाया। अब देखो यहाँ पे 1 टाइम, थर्ड टाइम, 1 टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम इसको टच करा, तो हम इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर करेंगे। इसके लो से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देन यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है। देखो यहाँ पे मार्केट में हायर हाई, हायर लो बन रहा है, हायर हाई, फिर हायर लो। इसको हम इसके विक से लगाएंगे एंड देन यहाँ पे। अब देखो मार्केट इसको बार बार रिस्पेक्ट कर सकता है। हम 5 मिनट स्पेस पे एंट्री, हाँ ऑलवेज रिमेंबर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है बिगर टाइम फ्रेम पे, उसमें आपको अपना बायस डिसाइड करना है, फिर देन लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्रीज ढूंढनी है। अब देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट बार बार इस लेवल को, फिर देन यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। अब देखो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे
इस तरीके से। कभी कभी आप बॉडी पे भी ले सकते हो इसको। अगर आप धीरे धीरे इसको बनाना सीखोगे तो आप इसको समझने लगोगे कि ट्रेंड लाइन को ढंग से कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट करा, 2 बार, 3rd बार, तो यहाँ पे हम सेलिंग ट्रेड ले सकते थे कंफर्मेशन पे। हमको कभी भी फर्स्ट कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है, हमको सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी है। देखो यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल बनी, नहीं एंट्री नहीं, बट जैसे सेकंड कैंडल बनी यहाँ पे ट्रैप भी बन सकता था, तो हमको इस कैंडल पे हमको कंफर्मेशन मिल जाती है। बट देन मार्केट रिजेक्शन ली, हमने एंट्री ली और हमारा यहाँ पे टारगेट हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड फाइंड कर सकते हो। वन इम्पॉर्टेंट रूल, डू नॉट फोर्स अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को कभी फोर्स मत करना। मीन्स कभी भी आप रैंडम प्राइजेस पे ट्रेंड लाइन नहीं बनाना, कहीं भी रैंडम स्ट्रक्चर पे ट्रेंड लाइन नहीं बनाना। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन स्पेसिफिक और इम्पॉर्टेंट प्राइजेस और जोन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मतलब मीन्स ट्रैप्स समझते हैं। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मार्केट ने यहाँ पे अप ट्रेंड में है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। फिर देन यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे जैसे ये बनाया हायर लो। अब देखो मार्केट यहाँ पे 1 टाइम, 3rd टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, यहाँ पे 3rd टाइम टच कर दिया। फिर जब मार्केट यहाँ पे 4th टाइम पे आएगा, अब जैसे यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं इस तरीके से। अब देखो अब यहाँ पे बायर्स होंगे, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। बट हमको सबसे पहली बात हमको देखनी है स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो हम बाइंग की तरफ एंट्री लेंगे। बट अगर ये यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लेती है तो हम वेट करेंगे सेकंड कैंडल का। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से इसको मतलब एक ब्रेकआउट की इंडिकेशन दी, तो यहाँ पे सेल ट्रेड लेंगे। बट देन मार्केट ने रिवर्सल दिया और देन मार्केट ने अप मूव दिया, तो ये होता है फर्स्ट ट्रैप। ठीक है, इस ट्रैप से आपको बचना है, आपको वेट करना है। डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग कैंडल नहीं लेनी है। यहाँ पे जैसे देखो अब जहाँ पे ब्रेकआउट का इंडिकेशन आएगा तो यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनेगी। फिर देन मार्केट ऊपर आएगा पुल बैक लेने, तो आपको इस कैंडल तक का वेट करना है। अगर मार्केट अगेन यहाँ से सेलिंग देता है तो आपको यहाँ इस लो तक, तो आपको इस लो तक का वेट करना है। फिर देन आपको एक सेलिंग ट्रेड लेनी है। बट अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को अगेन ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे बाइंग ट्रेड लेनी है। ठीक है, एंड एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे सेम डाउन ट्रेंड के लिए समझते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अब देखो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन बनाई, 3rd टाइम इसको टच करा। फिर देन जैसे मार्केट यहाँ पे अगेन इस यहाँ पर आएगा इस जोन पे, इस ट्रेंड लाइन पे। फिर देन मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, आपको यहाँ पे वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके यहाँ तक जाता है तो आपको यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड लेनी है। बट अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल दे देता है तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लेनी है। ओके, ये हो गया फर्स्ट ट्रेड। एक तरीके से इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, इसको भी और इसको भी। फिर यहाँ पे एक और ट्रैप बनता है, जैसे अब समझो कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ से कनेक्ट करा इस तरीके से। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, अब जैसे मार्केट ने यहाँ से एक बाइंग कैंडल दी, बट वो बाइंग कैंडल वीक थी ना कि स्ट्रॉन्ग, सो हमको वेट करना है। अगर देखो अब यहाँ पे जिसको पता नहीं होगा ट्रैप्स के बारे में, वहाँ पे बाइंग ट्रेड ले लेगा। बट देन मार्केट क्या करता है, हमको ये पुल बैक तक वेट करना है। अगर पुल बैक के बाद मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हमको बाइंग ट्रेड लेनी है। बट मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे देगा, जहाँ पे एक तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में। फिर मार्केट बनाएगा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, सो एक ट्रैप हो गया। सेम कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड में भी है ये। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अब समझते हैं कि बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं जब कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उनको ढंग से नॉलेज नहीं होती है। सबसे पहला, ड्राइंग ट्रेंड लाइन थ्रू रैंडम कैंडल्स, मतलब ट्रेंड लाइन को बनाना किसी भी रैंडम कैंडल से, जो कि सही नहीं है, आपको वेट करना होगा। सेकंड वन इज ट्रेडिंग एवरी ट्रेंड लाइन टच,
हर एक ट्रेंड लाइन टच को ट्रेड करना, आपको मोर देन 2 टाइम्स तक वेट करना है। अगर 2 टाइम्स से ज़्यादा टच हो रही है तो ट्रेंड लाइन कंसिडर करेंगे। सेम फॉर अप ट्रेंड एंड सेम फॉर डाउन ट्रेंड। थर्ड, इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम। सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पे अपना बाइस डिसाइड करना है। हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बनानी है। सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पे प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, फिर ट्रेड लेनी है आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। एंड फोर्थ वन इज़ एंटरिंग विदाउट कंफर्मेशन। बिना कंफर्मेशन के एंटर करना मतलब एक तरीके से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना कि आपको पुल बैक के बाद एंट्री लेनी है, क्योंकि आपके पास एक कंफर्मेशन होगी, आप रिस्क फ्री उसमें ट्रेड ले सकते हो। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी। नाउ सो आई थिंक इतना ही है। सो टुडे वी हैव लर्न व्हाट इज़ अ ट्रेंड, व्हाट इज़ अ ट्रेंड लाइन, टाइप्स हो गई, हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन करेक्टली, कॉमन मिस्टेक और लाइव चार्ट एग्जांपल भी हमने देख लिए। सो इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल लर्न जैसे हाउ टू यूज़ टाइम फ्रेम ऑन, जैसे ये टाइम फ्रेम हो गया 15-30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। उसको हम समझेंगे कि हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे डिफरेंट ट्रेड कैसे ले सकते हैं, अपना बायस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम अपना डेली बायस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, और शॉर्ट लोअर टाइम फ्रेम पे हम एंट्रीज कैसे ढूंढ सकते हैं। इफ़ यू एंजॉय दिस लेसन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू फॉलोइंग द ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।